भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत मिले या न मिले, जिंदगी खपा देने में कभी कमी नहीं रखता। क्या कारण है कि सत्ता गलियारों से दूर दूर तक का भी नाता न होने के बावजूद भी एक भारत माता की जय के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले लक्षावधि लोग आज भारतीय जनता पार्टी का कमल का झंडा उठा करके चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आगे जो वीडियो क्लिप आप देखने जा रहे हैं, अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अगर आपने बीजेपी के लिए खून पसीना एक किया है, अपना जीवन बीजेपी और आरएसएस के लिए समर्पित किया है, तो ये वीडियो क्लिप आपको विचलित कर देगी, परेशान कर देगी, आपको चैन की नींद लेने नहीं देगी। धर्म की हराहट को पहचानते हैं हम, हर गुनहगार को बेनकाब करने की हमने खाई है कसम है। हमारी गवर्नेंस का एक और बड़ा पक्ष रहा है भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस। अरुण जी, आपकी पूरी टीम को लगाइए कि मोदी है क्या। जूले और नमस्कार साथियों, पिछले 2-3 दिनों से मेरी ऊर्जा कम होती जा रही है और कब तक बोल पाऊँ कुछ पता नहीं है। इसलिए सोचा कि आज मैं अपनी गुहार सीधे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ही लगाऊं और आपसे विनती है कि इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं शेयर करके। अगर आपको सीवी क्रिएट करना बातें लग रहे हैं कि आप पूरे अपोजिशन को एक साथ गोली मार दो खड़ा करके ना, काम खत्म हो गया। वही चाह रहे हो आप लोग सर, हर चौराहे पर रोक रहे हो। क्या चेक ना करें? चेक करिए ना, नहीं चेक कर रहे हो आप, चेहरा देख के रोक रहे हो सर। आप चेहरा देख के लोगों को रोक रहे हो, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप लोग मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए। मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए। ढूंढ के निकाल। देख रहे हो ना विनोद, 28 मई को राजधानी दिल्ली में क्या हुआ था। दिल्ली पुलिस के कारिंदों ने हमारी महिला पहलवानों और उनके साथियों के साथ कैसा अमानवीय सलूक किया था। हो सकता है आज का भोजन आप ना कर सको, क्योंकि इस वीडियो क्लिप में जिस बीजेपी कार्यकर्ता ने, पदाधिकारी ने अपना दुखड़ा रोया है, अपनी व्यथा बताई है, अपनी पीड़ा का बखान किया है, उसे सुनकर के कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता, पदाधिकारी परेशान ही होगा। मीरा सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सांबा, अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से। ऐसी क्या वजह रही? क्यों वजह इसकी, पिछले 40-42 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी के, आप सब लोगों को पता है, जुड़ा हुआ हूं और लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम 40 साल से हर पार्टी के हर ओहदे पर मैं रहा हूँ। बूथ अध्यक्ष से मैंने काम शुरू किया था, मंडल अध्यक्ष, जो भी ओहदे पार्टी के, जनरल सेक्रेटरी पार्टी का, डिस्ट्रिक्ट का, युवा मोर्चा का, जिला अध्यक्ष, पंचायती राज सेल का मैं कन्वीनर रहा प्रदेश का, नेशनल काउंसिल मेंबर रहा 5 साल, 12 में भी मैं जिला अध्यक्ष था और अब दूसरी बार फिर जिला अध्यक्ष बना। और संघर्ष करके 42 साल में जितना संघर्ष करके साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है, वहां मैंने बहुत संघर्ष किया है पार्टी के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है, वहां मैंने बहुत संघर्ष किया है पार्टी के लिए। और 42 साल जब पार्टी का कोई पूछता नहीं था भारतीय जनता पार्टी को, जब कहीं हिंदुस्तान में कोई किसी किस्म का कोई सरकार बनाने का कोई एमपी नहीं था, कोई एमएलए नहीं था, तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ा और लगातार उस विचारधारा को आगे बढ़ाने में करते रहे। और हम 2-4 लोगों ने इकट्ठे मिलके सांबा में भारतीय जनता पार्टी शुरू की थी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अब जिले में जो जितने भी कार्यकर्ता इस समय काम कर रहे हैं, अगर कोई कार्यकर्ता मेरे से सीनियर हो, ये सब बाद में आए और मैं इन सबको इकट्ठा किया और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में अपना खून लगाया है साथियों। और इसको संघर्ष करके, हर बार लगातार संघर्ष करके,
कभी डोडा बचाओ आंदोलन, कभी कोई आंदोलन, लगातार आपको पता है भाजपा की क्या पोजीशन थी, आंदोलन कर करके। अमरनाथ संघर्ष में मैंने इस संघर्ष को, अमरनाथ संघर्ष को लीड किया सांबा में लगातार 62 दिन, और वहाँ विजय हमने प्राप्त की और पार्टी के लिए दिन रात काम किया। मैंने तो अपना घर बार बर्बाद कर दिया, अपने बच्चों तक बर्बाद कर दिए साथियों। और आज दुख होता है जब इतना करने के बाद आज 30 साल के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी ओपन हुई, रिजर्व में चल रही थी, तो आज हम पर विचार भी नहीं किया गया। हमारे जैसे कार्यकर्ता और भी थे, मैं नहीं कहता कि मुझे चुनते, किसी दूसरे कार्यकर्ता को दे देते। और ये काम जो है हमारे यहाँ पिछले 3-4 दशकों से चल रहा है कि काम करना कार्यकर्ताओं ने और कैंडिडेट बाहर से। 1996 से ये काम चल रहा है। 96 में भी बाबू परमानंद जी आए थे, उसके बाद 2008 में वो आ गई अपना कौर, उसके बाद 2014 में डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल जी उठा के फेंक दिए। साथियों ये कब तक चलता रहता? और इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस से आया हुआ आदमी जो हमारी विचारधारा के साथ, जिस आदमी के खिलाफ हम 40 साल में संघर्ष करता रहा और 40 साल ये मंत्री पद पर रहा और ये हमारी विचारधारा का विरोध करते थे और हम 370 की हटाने की बात करते थे, इस पर संघर्ष करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शहादत जो उन्होंने दी थी, जिसके लिए, उसके लिए हम संघर्ष करते थे यहाँ, और ये हमारा संघर्ष कुचलने में लगा रहा। कराया, डांगे पुलिस से मरवाया, कई बार हम गिरफ्तार हुए और ये लोग हमेशा हमारा विरोध। आज उस विचारधारा के आदमी, उस ऐसे आदमी को, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी सांबा का उम्मीदवार बना रही, ये मैं बर्दाश्त, मेरी आत्मा, मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपने साथी है। मोदी ने बीते 10 सालों में बीजेपी को ऐसा बना दिया है जिसमें बाहर वालों की पूछ होती है। भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। उन्हें ही अपनी पार्टी में लाया जाता है और मंत्री पद दिया जाता है, कहीं का उप मुख्यमंत्री, कहीं का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। देश की राजनीति में कहावत परमानेंट है कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। साल 2014 तारीख 18 सितंबर की एक वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। मंच पर खड़े होकर तब के बीजेपी नेता और अब के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं कि अजीत पवार ने सिंचाई घोटाले में क्या किया ये सबको पता है, अब हमारी सरकार आएगी तो वो जेल में चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। Himanta Biswa Sarma is being sworn in as the next Chief Minister of Assam. Let's listen in. ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। बड़े बड़े पद उन्हें सौंपे जाते हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, उनका जिन्होंने बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए खून पसीना एक किया है, बहाया है, कड़ी मेहनत मशक्कत की है, कुर्सियां लगाई हैं, वोटर्स को बूथ तक लाने का काम किया है, कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, उनकी बीजेपी में अब पूछ नहीं होती। पूछ होती है कांग्रेसियों की, ऐसे कांग्रेसियों की जिन्होंने कांग्रेस का भट्टा बैठाया, मगर मोदी को वो अच्छे लगते हैं। मोदी उन्हें किसी राज्य का उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और अपनी कैबिनेट में मिनिस्टर बनाते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं। मोदी को अपने बीजेपी के कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारी पसंद नहीं हैं, उन्हें वो देखना नहीं चाहते। बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी को फूटी आंख नहीं सुहाते, इसीलिए वो बाहर से नेताओं को इंपोर्ट करते रहते हैं, सो कॉल्ड नेताओं को। ये नेता नहीं है, नेता तो वो होता है जो नेतृत्व करता है, लीडरशिप देता है। तो मोदी के पास ऐसे लोगों की बड़ी भीड़ है और उनका इंटरेस्ट आप लोगों में है ही नहीं।
बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में उनकी कोई रुचि नहीं है। अगर अभी भी आप सो रहे हैं तो जाग जाइए और विरोध का बिगुल बजाइए। मोदी के विरोध में खड़े हो जाइए। शाह मोदी के साथ हैं इस मामले में। आप देख रहे हैं तमाम राज्यों में बीजेपी हार रही है, उसका भट्टा बैठ रहा है। जम्मू कश्मीर में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं और जिन पदाधिकारी ने इस वीडियो क्लिप में अपनी बात कही है वही बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रत्याशी लाए जा रहे हैं। अरे भाई, आपकी पार्टी में क्या प्रत्याशी है नहीं? इतनी काबिलियत आपके लोगों में नहीं है कि जो विधानसभा का चुनाव लड़ सकें, लोकसभा का चुनाव लड़ सकें। इसलिए आप बाहर से नेताओं को आयात करते हैं। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, उन बीजेपी के लोगों का जिन्होंने बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, उनकी ये मेहनत बेकार जाने वाली है और बेकार जा रही है। बीते 10 सालों में ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे पदाधिकारी हाशिए पर चले गए हैं। उन्हें पुलिस प्रशासन तक टकासेर नहीं पहुंचता। उन्हें अपने काम करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आपका नाम क्या है? पुष्पेंद्र त्यागी। तो त्यागी जी, लोगों में क्या है अब माहौल? त्यागी लोग तो ठीक हैं, एक तरफा ही हैं, बीजेपी के साथ शुरू से रहे हैं। बट जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला है, संगठन सरकार से ऊपर होता है। मैं तो उसी बात को दोहराना चाहता हूं। जो हम कार्यकर्ता हैं, मैं भी हूं, बीजेपी में हूं, उपाध्यक्ष हूं, मंडल उपाध्यक्ष, लेकिन हमारी कोई सुनवाई 10 साल से हुई नहीं है किसी भी काम में। आपने कहा 42 साल के चरम पे है थाना में करप्शन। मैंने नहीं कहा, मोती सिंह ने बिल्कुल सत्य बोला। उन्होंने बिल्कुल सत्य बोला है। जो पैसा दे रहा वो छूट रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा वो कचहरी तक पहुंच रहा है। बिल्कुल सत्य है। जिसके पास पैसा है, अब ये दोनों सेक्शन बदल के और पावर पुलिस को दे दी गई है। जो थोड़ी बहुत कमी थी वो भी खत्म कर दी गई। ये जो नया कानून है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय, इसने पुलिस को बहुत तक का रिमांड है। कोई से भी छोटे से केस में इन्वेस्टिगेशन जिसमें जेल ही 1 दिन जाना है, उसमें 30 दिन का रिमांड मांग सकती है पुलिस। एविडेंस भी वही होगा, सब कुछ वही होगा। अभी हुआ है एक आदेश, ग्रुप में चल रहा था, दफा 25 में पकड़ा गया था, तमंचा वगैरह पकड़ा गया है। जेल जाता तो अगले दिन हम उसे छुड़ा लेते, लेकिन उसका रिमांड 13 दिन के लिए साहब ने मंजूर कर लिया। मतलब 13 दिन पुलिस रखेगी अपने पास जांच के नाम पे। ये तमंचा कहाँ से आया, किसने दिया, जेल जाता था अगले दिन छूट जाता दफा 25 में। तो ये है संगठन, सुनवाई कहीं नहीं है। आप अच्छा, एक बात ईमानदारी बताइए, आप मंडल अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उपाध्यक्ष, इसी स्तर का कार्यकर्ता जब दूसरी पार्टी की सरकार होती है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में मैं सपा और बसपा की सरकार के समय कहूं, उसकी हनक या उसकी बात कहां तक पहुंचती है और आप अपने को कहां पाते हैं? हम तो 0 लेवल पे, सिपाही लेवल तक बात कर सकते हैं, और यदि अन्य सरकार होती एसएसपी लेवल तक बात करते हैं। तो ये तो हाल है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, उन लोगों का जिन्होंने बीजेपी, आरएसएस के लिए अपना खून पसीना एक किया है। तो दोस्तों, अगर आपने बीजेपी के लिए अपना जीवन समर्पित किया है तो अब जागने का समय आ गया है। चैन से सुना है तो जाग जाइए। आपकी चेतना को जागना चाहिए, अपनी चेतना को जग और मोदी शाह का विरोध कीजिए। इस पार्टी को मोदी शाह ने हाईजैक कर लिया है और आपकी टका से पूछ नहीं है। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहेगा। विशेष तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि उनका बीजेपी में कैसा हाल है, क्या उनका हश्र हुआ है। अपनी प्रतिक्रिया आप मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।